ऐसा धोखा जो कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या बात है सखी, किन ख्यालों में गुम है मैडम? रीवा ने जीनल को छेड़ते हुए कहा। अब तो ख्यालों में गुम रहने का ख्याल भी नहीं आता। जीनल ने खींचकर कहा, क्या हुआ मेरी लाडो? रीवा अभी भी मजाक के मूड में थी। होना क्या है, सोच रही हूँ कि इस घड़ी में इस रिश्ते के लिए हाँ की थी मैंने। हाँ भी नहीं की थी, बस पापा ने हितेश को देखा और ना जाने क्या भा गया उन्हें जो रिश्ते के लिए हाँ कराएं। भुगत रही हूँ मैं। इतने कूड़ मगज लोग हैं कि लगता ही नहीं कि आज की दुनिया के हैं। नंदे केवल डिग्री होल्डर हैं। घर से निकलो तो घूंघट करो, हर ऐरे गैरे का पैर छुओ। पैर छूने में कोई बुराई नहीं है, मगर जब उनकी सांस ऐसा करे तो वो धक्यानुसी हो जाती हैं और मुझसे कराने के लिए ये घर की परंपरा हो जाती है। थक गई हूँ ये दोहरा चरित्र देख देख कर। तेरे पतिदेव कुछ नहीं बोलते क्या? रीवा हैरत में थी। मिट्टी के माधो हैं, माँ और बहनों के आगे तो वैसे भी नहीं बोल सकते। जीनल ने कहा, तो बोलना उनको कि चाहिए तो थी मॉडर्न और जॉब वाली लड़की और सोच सदियों में पुरानी। इतना बोलने की हिम्मत होती तो गलत बात का विरोध ना कर लेती। बहनें तो बाल की खाल निकालती हैं, उनकी मजाल नहीं कि चूं भी कर लें। हमेशा चुप रहने वाली जीनल की झल्लाहट साफ दिख रही थी। चल छोड़, कैंटीन में चाय पीकर आते हैं। रीवा ने उसका मूड हल्का करने के लिए कहा। सच कहूँ तो गुस्सा आता है पापा पर। ना जाने क्या देखकर मेरा रिश्ता किया इस घर में। ना किसी को पहनने ओढ़ने का सलीका, ना किसी काम की तमीज़। बस जब देखो हर किसी इंसान में ऐब निकालना। मैंने तो आज तक किसी इंसान की बड़ाई इन लोगों के मुंह से नहीं सुनी। बहू से काम की हर वक्त उम्मीद। जैसे ही ऑफिस से घर जाओ कोई एक कप चाय भी नहीं पूछता, उल्टे मैं सबको चाय पिलाऊं। रही हितेश की बात तो उन्हें इन बातों में कुछ गलत नज़र आता नहीं। हद तो अब हो गई जब हितेश का ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया है और जब मैंने साथ जाने की बात कही तो पूरे घर में जैसे कोहराम मच गया। क्या करोगी वहाँ साथ रहकर? हितेश तो टूर पर रहता है, तुम अकेली बोर हो जाओगी, वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ रहकर सबकी चाकरी करूँ तो सब ठीक है, और लखनऊ जाने की बात क्या कह दी, गुनाहगार हो गई। अच्छा, तो अब समझ में आया मैडम का मूड क्यों ख़राब है। तू एक काम कर, अभी हितेश को वहाँ जाकर सेट होने दे, उनको घर लेने दे और बोल कि कभी कभी हम सब आते रहेंगे, इसीलिए कम से कम 2 कमरों का घर देखे। अपने घर वालों के आने जाने की बात सुनकर तो वो खुश होकर बड़ा ही घर लेंगे। उसके बाद तू एप्लीकेशन लगा, तेरा तबादला मैं करवाती हूँ। रीवा ने उसे सांत्वना दी। हितेश जोर शोर से अपनी तैयारी में लग गए। सुनो, बीच बीच में आते तो रहोगे ना, वरना मैं अकेली कैसे रह पाऊँगी। यहाँ ना कोई बात करता है मुझसे, बस सबके ताने ही सुनती हूँ। जीनल ने सामान पैक करते हुए हितेश से कहा। हाँ भाई, घर है मेरा, क्यों नहीं आऊँगा भला। तुमसे फ़ोन पर भी तो बातें होती रहेंगी, चिंता मत करो, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद, माँ मैंने यहाँ घर ले लिया है, आप लोग आइए यहाँ। हितेश ने जैसे ही फ़ोन पर जानकारी दी, बड़ी नंद सीमा खुशी से झूम उठी। मैं जाऊंगी भाई के पास, कुछ दिन रहकर आती हूँ। मम्मी जी, मैं भी साथ जाऊँ? जीनल ने दबी ज़ुबान से पूछा। क्यों, अभी सीमा जा तो रही है, उसे आ जाने दो। कौन सा शहर छोड़कर भागा जा रहा है हितेश? सासू माँ का स्वर तल्ख था। कट कर रह गई जीनल। रीवा, मैं आज ही अपनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा रही हूँ, तू बस बॉस से कहकर मेरा वहाँ ब्रांच ऑफिस में तबादला करवा दे। जीनल जैसे आज निर्णायक मुद्रा में थी। जो आज्ञा मैडम, आवेदन तो दीजिए, रीवा ने बड़ी अदा से कहा। 1 महीने बाद जैसे ही उसके लखनऊ ट्रांसफ़र का आदेश आया, उसने फ़ोन पर हितेश को बताया तो उसका स्वर बहुत ठंडा था। इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा रुक कर करवा लेती ट्रांसफ़र। मैंने सोचा था कि घर में तो किसी को खुशी नहीं होगी, पर तुम तो खुश होंगे। पर तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे वहाँ आने से तुम्हें तकलीफ़ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे आने से मम्मी पापा को दिक्कत होगी। मेरे आने से उन्हें क्यों दिक्कत होने लगी भला? अरे, तुमने घर अच्छे से मैनेज कर लिया था, सब कुछ संभाल लिया था, हितेश ने कहा।
कमाल है, आज तक तो मुझसे ज़्यादा आलसी और फुअड़ कोई नहीं था। ट्रांसफ़र की बात सुनते ही मैं योग्य और कुशल हो गई। वाह क्या बात है। आज सच में लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा धोखा हुआ है जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती। क्या कहूँगी, मेरा पति मुझे ही अपने साथ नहीं रखना चाहता। साफ है ना हितेश, तुम मुझे ब्याह कर पत्नी बनाकर नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए नौकरानी लाए थे। अब तुम भी मेरा निर्णय सुन लो। वेडनेसडे को लखनऊ में मुझे ज्वाइनिंग करना है। मैं आज अपने मायके जाऊंगी सबसे मिलने और फिर फ्राइडे को लखनऊ के लिए निकलूंगी। तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश नहीं है मुझे। मैं अपना तबादला नहीं रुकवाऊंगी। तुम चाहो तो वापस आ सकते हो अपने घर वालों की सेवा के लिए। मेरे फैसले में अब कोई तब्दीली नहीं होगी। तो दोस्तों, अक्सर कई घरों में यही होता है, बहू के आने से पहले सब काम अच्छे से होते हैं, पर उसके आते ही जैसे वो घर की नौकरानी बन जाती है। हर लड़की स्त्री अपना घर संभालना जानती है दोस्तों, पर जब उसे भी वही प्यार और सम्मान मिले तब अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। आपकी क्या राय है कहानी पर, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।